नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में इस सेशन में हम देखने वाले हैं स्वतंत्रता और समानता, जो कि हमारे जो यूजीसी नेट के सिलेबस में है। लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों दिए गए हैं। हम इनको एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। पहले हम देखेंगे स्वतंत्रता को और उसके बाद हम देखेंगे समानता को। ठीक है, तो मैं स्लाइड को कुछ बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से पॉइंट होते हैं आप देख सकें। ठीक है, तो ये देखिए स्वतंत्रता है और फिर उसके बाद समानता है। हम इन दोनों कंसेप्ट को एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले हम स्वतंत्रता को देखेंगे, फिर हम समानता को देखेंगे। पहले हम देखते हैं स्वतंत्रता की अवधारणा, कंसेप्ट क्या है स्वतंत्रता का। पहले हम इसके बारे में देखते हैं। एक तो हमारे रूसो थिंकर है, इनको हम जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, पूरे डिटेल से इसको पढ़ेंगे, इसके सिद्धांतों को पढ़ेंगे, क्या क्या सिद्धांत देते हैं। ये स्वतंत्रता के बारे में क्या कहते हैं? ये कहते हैं गुलाम जो अपनी जंजीरों से इतने अभ्यस्त हो जाते हैं, इन्हें तोड़ने की इच्छा भी खो देते हैं। यानी कि जो गुलाम है वो अपनी जंजीरों में इतनी बुरी तरह से जकड़ जाते हैं कि उन्हें जो तोड़ने की वो आशा है वो खो देते हैं। वो जो इच्छा होती है उनके मन में वो उनकी चले जाती है। वो इतनी गहराई से इन जंजीरों में क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। तो इनका क्या कहना है, वो मतलब कि स्वतंत्रता के बारे में एक अवधारणा देते हैं कि जो गुलाम है वो ऐसा भूल ही जाता है, वो आशा ही छोड़ देता है, वो अपनी इच्छा ही खो देता है कि वो इन जंजीरों को तोड़ भी सकता है। तो देखते हैं हम स्वतंत्रता का जो परिचय है इसके बारे में। स्वतंत्रता उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्यों में से एक मानी जाती है। यह लैटिन भाषा के लिबर से निकला है, जिसका अर्थ होता है मुक्ति यानी कि आजादी। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बंधनों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक स्वायत्तता यानी कि आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र तो होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तर्क के अनुसार कार्य करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अपने तर्क अपनी बुद्धि के अनुसार वो व्यक्ति है अपना कार्य कर सके, यह भी उस व्यक्ति को क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता की भावना है जो वो निरंकुश शासन और विदेशी जो शासन के विरुद्ध अनेक क्रांतियों के प्रेरित किया है। यानी कि जो स्वतंत्रता की भावना है वो निरंकुश शासन को भी का भी विरोध करती है और उसका जो विदेशी शासन है उसका भी विरोध, यानी कि उसका क्या करता है, क्रांतियों से प्रेरित होकर निकला है। अब देखते हैं स्वतंत्रता की परिभाषा, यानी कि बहुत सारे हमारे जो विचारक हैं इन्होंने स्वतंत्रता की जो है परिभाषा क्या क्या दी है इसके बारे में हम देखते हैं। हमारे जो पहले थिंकर के रूप में आते हैं वो है शैली। शैली कहते हैं स्वतंत्रता अत्यधिक शासन का विरोध है। यानी कि अत्यधिक शासन मतलब कि क्या है, किसी भी व्यक्ति पर मतलब कि जो शासन है वो गवर्नमेंट है वो ज्यादा हावी न हो पाए। उनका कहना है कि शैली का कहना है कि जो इसका जो है इनका विरोध ही गवर्नमेंट यानी कि जो अत्यधिक निरंकुश शासन का विरोध करना ही क्या है, स्वतंत्रता है। जो अत्यधिक अगर शासन है कोई व्यक्ति के ऊपर हक करता है, जमाता है, तो क्या है वो उसका विरोध करना ही स्वतंत्रता है। जीन जैक रूसो है, यानी कि इन्होंने सामान्य इच्छा यानी कि जनरल विल का जो सिद्धांत दिया है उसका पालन करना ही क्या स्वतंत्रता है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो थिंकर है हमारा टी एच ग्रीन, यानी कि जो ये क्या कहते हैं, स्वतंत्रता वह सकारात्मक शक्ति है। स्वतंत्रता वह सकारात्मक शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य योग्य कार्य कर सकता है, योग्य कार्य कर सकता है और उसका आनंद ले सकता है। यानी कि टी एच ग्रीन क्या कहते हैं, स्वतंत्रता एक ऐसी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव शक्ति है जिसके अनुसार मनुष्य अपने जो उसका बुद्धि है जो उसका तर्क के अनुसार वो कार्य कर सकता है, यानी कि अपने अनुसार कार्य कर सके और उसका अच्छे से आनंद, उस कार्य को करने में जो उसको आनंद मिल रहा है उसका आनंद प्राप्त कर सके। ठीक है, ये स्वतंत्रता है। यानी कि इनकी भी बात सही है। अगर कोई कार्य करने में मजा आ रहा है, अगर उस पर भी हम बंधन लगा दे तो वो हमारी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। ठीक, एक नेक्स्ट आता है फिलॉसफी, हैरोल्ड फिलॉसफी। इनका है जो क्या कहना है, स्वतंत्रता है उन सामाजिक परिस्थितियों की उपस्थिति है जो व्यक्ति के सुख की गारंटी देती है। यानी जो समाज में
हमें क्या दे, हमें सुख दे, यानी कि हम खुश रह सके अपने समाज में, जो हमारे खुश रहने की गारंटी, सुखी रहने की गारंटी देती है, वही तो स्वतंत्रता है। यानी कि ऐसी कोई परिस्थितियां ना बने समाज में हमारे, जो हमारे सुख को छीन ले, हमें दुख ही दुख पहुंचाए, हमें कोई आनंद ही प्राप्त ना हो। तो इनका क्या कहना है कि ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए समय समाज में कि हमें जो व्यक्ति को क्या है सुख की गारंटी दे, ऐसी स्थितियां समाज में होनी चाहिए। यही क्या है स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है सीबी मैकफर्सन। तो कहना है कि स्वतंत्रता का अर्थ है जीवन को पूर्ण रूप से जीना, यानी कि पूर्ण अच्छे तरीके से जीना ही क्या है, इनका कहना है कि ये स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है विलियम फ्रेडरिक हैगल, WFP। ठीक है, हैगल का कहना है कि कानून का पालन करना ही स्वतंत्रता है, यानी कि कानून है जो उसका क्या करे व्यक्ति, सभी व्यक्ति है वो उसका कानून का पालन करे। ठीक है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण हम 10 नंबर पेज को देखते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, दमनकारी सामाजिक संस्थाओं की मुक्ति, यानी कि जो दमन करते हैं, जो गरीबों को दबा कर रखते हैं, उसका दमन करना ही क्या है स्वतंत्रता है, इससे मुक्ति होना ही स्वतंत्रता है। मानव की आवश्यकताओं के अनुसार समाज का निर्माण होना चाहिए, यही स्वतंत्रता में क्या महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, पोल है एक व्यक्ति, इनका कहना है कि व्यक्ति को बिना बाहरी बाधाओं के अपने व्यक्तित्व के व्यक्त करने की जरूरत है, यानी कि किसी भी बाधाओं के बिना व्यक्तित्व को व्यक्त करने की क्या स्वतंत्रता होनी चाहिए, यही स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की प्रकृति। स्वतंत्रता की प्रकृति को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इस वीडियो में इतने ही मिलते हैं अगली वीडियो में।